चलिए जानते हैं भगवान श्री राम को बेर खिलाने वाली सबरी की कथा। सबर जाति के भील की कन्या जिसको सबरी कहा जाता है। इस कथा में हम आपको सबरी की कथा बताएंगे कि किस प्रकार सबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार कर रही। किस प्रकार भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पर आए और इसके साथ सबरी की पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। सबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन को पूरा करने में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। चलिए जानते हैं उनकी कथा। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई लेकिन उनकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती के समझ के परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उनके पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। तो राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, माँ हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं कि ये तुम्हारे विवाह के दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाए। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में अपने सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा यानी सबरी बारे के किवाड़ को खोलकर भाग रही थी तो किसी ने उन्हें देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के आने जाने के रास्ते में पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषियों को समझ ही नहीं आया कि ये कौन कर रहे हैं, ये सारे काम कौन कर जाता है, उनके सारे नित्य काम कौन निपटा रहा है। कोई माया कहता तो कोई कुछ। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन जल्दी सवेरे सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह में एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उनको अपनी बेटी कहकर अपनी कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अपना देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा, एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने तब कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? उनके पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल रास्ते पर बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते सबरी बूढ़ी हो गई लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए।
फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी के बरसों का इंतजार खत्म हो गया था। सबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी। यह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे, सबरी ने बेर को चक कर उनको जूठे कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन पर आकर बैठ गई। सबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान को खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उनको भगवान श्री राम मिले। यह थी सबरी की कथा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक तथ्यों वाली धार्मिक कहानियों के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।